Assalamu alaikum all viewers, welcome to my channel MCQs for you. So now we will upload fourth part of SS Biology paper. इससे पहले हम 3 parts अपलोड कर चुके हैं। 70 तक MCQs हमारे हो गए हैं। अभी हम आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 71 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए। इसमें जी वो पूछ रहे हैं, इन मैनी प्लांट्स द वॉल ऑफ जाइलम वेसल्स प्रोड्यूस आउट ग्रोथ्स। कई प्लांट्स में ऐसे होते हैं कि जिसका जाइलम वेसल्स आउट ग्रोथ प्रोड्यूस करता है इनटू द ल्यूमन ऑफ वेसल्स। दीज आर कॉल्ड, इस आउट ग्रोथ को हम बायोलॉजी में टाइलोसिस कहते हैं। TYLOSES टाइलोसिस। ऑप्शन डी हियर इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है। Those plants in which xylem vessel produce outgrowth, these outgrowths in a lumen of vessel is called tylosis. ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 72 को देखिए, लॉन्गेस्ट फेज इन द माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन में सबसे लॉन्गेस्ट फेज 1 होता है। लॉन्गेस्ट फेज इन द माइटोटिक डिवीजन इज़ प्रोफेज 1 या प्रोफेज, जस्ट प्रोफेज लिखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन में 1 2 इसके साथ नहीं है तो प्रोफेज लिखते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 73 को देखिए, सेंट्रोमेयर इज़ अ पार्ट ऑफ। सेंट्रोमेयर आपको पता है, व्हेन क्रोमेटिड कंबाइन, क्रोमोसोम्स के जो 2 क्रोमेटिन होते हैं वो एक पॉइंट पे जो अटैच्ड होते हैं, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड सेंट्रोमेयर। सो सेंट्रोमेयर इज़ अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 74 को देखिए, सेल डिवीजन ऑकर थ्रू आउट द बॉडी इन एनिमल्स। ये आपको पता है, एनिमल्स के तो तमाम बॉडी में सेल डिवीजन ऑकर होती हैं। स्पर्म सेल्स में मियोसिस हो गई और इसी तरह बॉडी सेल्स में माइटोसिस। लेकिन वेयर इट ऑकर्स इन लोकलाइज्ड डिश रीजन इन हायर प्लांट्स। ये आप अपने साथ याद रख ले, बॉटनी के स्टूडेंट्स को पता होगा। हायर प्लांट्स जो होते हैं उनमें एक लोकलाइज्ड रीजन में सेल डिवीजन होती है। उस लोकलाइज्ड रीजन को हम मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ को भी अपने अपने फिर किस्में हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक और इस तरह और टाइप्स हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक रीजन में हायर प्लांट्स में सेल डिवीजन होती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 75 को देखें, अपेंडिक्स इज अ स्मॉल ब्लाइंड फिंगर। अपेंडिक्स एक स्मॉल छोटी सी उंगली जैसी एक आउट ग्रोथ इसको आप कह सकते हैं, या प्रोजेक्शन इसको कह सकते हैं। ये सिकम से या कोलोन बड़े जो आते हैं, इनसे जब छोटी सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल जाए सिकम से, इसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरह 76 को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो एनस बट माउथ इज़ प्रेजेंट। नीचे दिए गए ऑर्गेनिज्म में से कौन सा ऑर्गेनिज्म की जिसमें एनस तो नहीं होता पर माउथ होता है? ये ऑल ऑफ दीज है। जिली फिश, हाइड्रा, प्लेनेरिया है या प्लेनेनो है, जो भी है, तीनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक ही होल होता है फॉर एनस एंड फॉर माउथ। ऑल ऑफ दिस इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 77 को देखिए, द ब्लड इज़ रेड बट देयर इज़ नो रेड ब्लड सेल। ये अर्थवाम में होता है। अर्थवाम अगर आप देख ले तो ये सुर्ख कलर का होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन तो होता है लेकिन रेड ब्लड सेल नहीं होते, और हीमोग्लोबिन की वजह से इसका कलर रेड होता है, इसके खून का कलर रेड होता है। अर्थवॉर्म में हीमोग्लोबिन की वजह से इसके खून का रंग रेड होता है लेकिन रेड ब्लड सेल नहीं होते। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 78 को देखिए, इन ह्यूमन द ट्रेकिया इज प्रेजेंट ऑन विच साइड ऑफ द एसोफेगस। ये अपने साथ याद रखिए, ट्रेकिया पीछे बैक साइड पे, डोर्सल साइड पे है। ऑन विच साइड ऑफ एसोफेगस? एसोफेगस वेंट्रल है। एसोफेगस डोर्सल है, ट्रेकिया वेंट्रल पे है। वेंट्रल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। वेंट्रल। ट्रेकिया सांस की जो नाली है वो आगे है, खुराक की नाली उसके पीछे आती है। सो इन ह्यूमन द ट्रेकिया इज प्रेजेंट। ट्रेकिया क्या प्रेजेंट है? वेंट्रल, आगे हैं, और उसके पीछे पर एसोफेगस है। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 79 को देखिए, द फ्लेम सेल और एक्सक्रीटरी ऑर्गन। फ्लेम सेल्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन है फ्लैथी एलमंतीस में। फ्लैथी एलमंतीस की एग्जांपल यहाँ पे हम प्लेनेरिया ले सकते हैं। प्लेनेरिया में पाया जाता है। या फ्लैथी एलमंतीस का कोई भी हो, आप इसके एग्जांपल्स याद रखें। फ्लैथी एलमंतीस में ओवरऑल फाइलम का भी पूछा जा सकता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का भी पूछा जा सकता है। प्लेनेरिया में फ्लेम सेल्स होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 80 को देख लें, इन ह्यूमंस द पोजीशन ऑफ राइट किडनी। राइट किडनी की पोजीशन स्लाइटली लोअर होती है देन लेफ्ट किडनी, स्लाइटली लोअर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 81 को देख लें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द फुट इज़ मॉडिफाइड इनटू फनल और सिफोन। अच्छा जी, सेफलोफोड्स जितने भी है, सेफलोफोड्स ऑर्गेनिजम्स, क्लास सेफलोफोड्स के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर आप ऑक्टोपस के ले लें, यहाँ पे इसकी एग्जांपल सेफलोफोड्स की एग्जांपल ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस में फुट जो है वो मॉडिफाइड होते हैं सिफोन लाइक स्ट्रक्चर या फनल लाइक स्ट्रक्चर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है।
82 को देख ले, कार्पल्स और बोन। कार्पल्स वो बोन होते हैं जो हैंड, हाथ में पाए जाते हैं, इसके मुकाबले में टार्सल फुट में पाए जाते हैं। ये भी पूछा जा सकता है, कार्पल हैंड में पाए जाते हैं, टार्सल फुट में पाए जाते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, हैंड। कार्पल बोन्स फाउंड इन हैंड। 83 को देख ले, उपनशा एंड ओल्विया बिलोंग्स टू ग्रुप ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड। उपनशा एंड ओल्विया दोनों ज़ीरोफाइट्स हैं, ये ड्राई रीजन में होते हैं, ये डिजर्ट्स में पाए जाते हैं, ज़ीरोफाइट्स हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 84 को देख ले, आफ्टर रेन प्लांट्स यूजुअली एब्जॉर्ब वाटर। अच्छा जी, बारिश के बाद पौधों की कोशिश होती है कि वो जो लॉस उन्होंने किया होता है पानी का, थ्रू किस चीज़ की वजह से, ट्रांसपायरेशन की वजह से वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बिकॉज उनमें वाटर की कमी हो गई होती है। किसकी वजह से? ट्रांसपायरेशन की वजह से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 85 को देख ले, सनफ्लावर इज़ अ सनफ्लावर शॉर्ट डे प्लांट है, शॉर्ट डे प्लांट, सनफ्लावर इज़ अ शॉर्ट डे प्लांट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 86 को देख ले, WHO परमिसिबल लिमिट फॉर पार्टिकुलेट मैटर 10। ये पार्टिकुलेट मैटर जितने भी इनके साइज़ है, पार्टिकुलेट मैटर 2, 4, 6, 10 और इसी तरह 10 भी, इनका भी एक साइज़ है। पार्टिकुलेट मैटर 10 की WHO जो लिमिट है वो 150 है। 24 आवर्स के लिए 150 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, 150 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब 24। और अगर सालाना के हिसाब से या महीने के हिसाब से ले ले, महीने के हिसाब से तो फिर इसकी लिमिट 50 है। 50 ऑप्शन में है नहीं, दिन के हिसाब से पूछ रहे, सॉरी हाँ जी, दिन के हिसाब से पूछ रहे, दिन के हिसाब से 150 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब पार्टिकुलेट मैटर 10 की WHO लिमिट है। इससे अगर लिमिट ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए फिर नुकसानात हो सकते हैं। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 87 को देख लिया। 87 में जो पूछ रहे, रेडॉक्स पोटेंशियल जिसको EH से हम रिप्रेजेंट करते हैं, रेडॉक्स पोटेंशियल एंड pH। ऑप्शन बी यहाँ पे लगेगा, रेडॉक्स पोटेंशियल एंड pH और द टू इम्पॉर्टेंट कंट्रोलिंग फैक्टर फॉर मेटल स्पेसिएशन इन वाटर एनवायरनमेंट। वाटर एनवायरनमेंट में मेटल स्पेसिफिकेशन के लिए हम या रेडॉक्स पोटेंशियल और pH का इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों कंट्रोलिंग फैक्टर है। pH ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 86 को देख ले, हैवी मेटल डिटेक्शन लिमिट ऑफ फ्लेम एटॉमिक एग्जॉर्प्शन इज़ 0.001 माइक्रोग्राम पर लीटर। बहरहाल ये क्वेश्चन ज़रा आप खुद भी कंफर्म कर ले, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑप्शन डी करेक्ट है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 89 को देख लेते हैं। और 2 सोर्सेज ऑफ रेनफॉल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में बारिशों के 2 ज़राए हैं। एक तो मूनसून हो गया जो इन्होंने दिया है, और दूसरा जो है वेस्टर्न ऑपरेशन है। वेस्टर्न ऑपरेशन ये अपने साथ याद रखिए, जनरल नॉलेज के लिए भी है और बायोलॉजी में इन्होंने ले रखा है, क्योंकि एनवायरमेंटल बायोलॉजी में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वेस्टर्न ऑपरेशन ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 90 को देखिए, ISO 14001। अच्छा पहले तो ये नोट कर ले, ISO 14001 ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, एनवायरनमेंट के लिए एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। इसके जितने भी मेंबर्स कंट्रीज़ हैं वो इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि अगर आप इस एग्रीमेंट्स का हिस्सा बनते हैं तो इस एग्रीमेंट के तहत आपने अपने एनवायरनमेंट को ऐसे बनाना है कि जिसमें किसी ऑर्गेनिज़म्स की एबिलिटी या परफॉर्मेंस बेहतरीन हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने लिए एनवायरनमेंट ऐसे बनाए कि जो हमारी एक्टिविटीज़ को बैडली इफ़ेक्ट ना करें। हमारा एनवायरनमेंट ऐसे होना चाहिए कि जिसमें हम बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें, हमारी एक्टिविटीज़ जितनी भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हैं वो सारे के सारे बेहतर तरीके से हो रहे हों। तो ISO 14001 एनहेंस एन ऑर्गेनिज़म्स एबिलिटी, ये ऑर्गेनिज़म्स की एबिलिटी को एनहेंस करता है। किसके लिए? टू मैसिव एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, ताकि एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस हमारे बेहतर रहें। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 91 को देखिए, टेम्परेचर एट द टॉप ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर के टॉप पे अगर चले जाए तो टेम्परेचर वापस गर्म होना शुरू हो जाता है और -56 से वापस -2 तक आ जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। बेस में, स्ट्रेटोस्फेयर के बेस में -56 है जब आप ऊपर टॉप पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे फिर ओजोन है और ओजोन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की ट्रैपिंग करती है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हीटेड रेडिएशंस है, तो टेम्परेचर वापस बढ़ना शुरू हो जाता है। -56 बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, सॉरी बहुत कम टेम्परेचर है। -2 बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। माइनस में बड़ी वैल्यू छोटी होती है, आपको पता होगा। 92 को देख ले, सेकेंडरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज आल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। सेकेंडरी वेस्ट वाटर, सीवेज वाटर या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जब हम करते हैं, सेकेंडरी ट्रीट, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी ट्रीटमेंट, इनके अपने नाम है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ वाटर को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 93 को देखिए, रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ इज़ इंफ्रारेड पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम। ये अपने साथ याद रखिए, सूरज की रोशनी जब आती है ज़मीन तक जो पहुंचती है वो विजिबल फॉर्म में होती है, विजिबल फॉर्म में। लेकिन अगर जब ज़मीन पे ये पड़ती है और ज़मीन इन विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करती है, वापस जब ये इमिट होती है, फिर इमिट इनकी विजिबल फॉर्म में नहीं होती,
एमिशन पीरियड इनकी इंफ्रारेड रेडिएशंस या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में होती है, IR में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। 94 को देखिए, इंटेंजिबल कैपिटा कंसिस्ट ऑफ। इंटेंजिबल कैपिटा उन चीज़ों को कहते हैं जो नॉट फिज़िकली हो, मौजूद ना हो, फिज़िकली एग्जिस्टेंस ना करते हो, या हम इसको नॉन मटेरियल थिंग्स भी कहते हैं, नॉन मटेरियल थिंग्स। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 95 को देखिए, ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप, ये अभी हम कह चुके हैं, ग्रीन हाउस गैसेस अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को ट्रैप करती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। सो दीज वर बायोलॉजी MCQs। नीचे भी 5 MCQs है, लेकिन ये इंग्लिश के हैं, मैं जल्दी से बता देता हूँ, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ अभी इस पर, लेकिन खैर आपके लिए बता देता हूँ जो मुझे लगते हैं कि हैं। ही डेश हिज स्पीच हैवली विद लॉर, ही रिट्रेड्स हिज स्पीच, उसने अपनी स्पीच मोड़ दी, ही रिट्रेड्स। ऑप्शन ए हो सकता है, बहरहाल आप ख़ुद भी ज़रा देख ले। और इसी तरह ये भी क्वेश्चन है, द पुलिस चार्ज्ड हिम ऑफ स्टीलिंग अ कार। ऑप्शन ए यहाँ पे लगेगा। डिसीजन में भी फॉर्मुलेटेड यहाँ पे लगेगा, फॉर्मुलेटेड। इसी तरह आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू यू, वी विल टुमारो डिस्कस इट, यहाँ पे एक्सप्लेन लगेगा। और यहाँ पे पोर्ट्रे लगेगा, पोर्ट्रे। इन हाई स्कूल मैनी ऑफ अस, तो बहरहाल ये ज़रा आप ख़ुद भी देख लीजिए, बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। सो होपफुली बायोलॉजी का पेपर हमारा अख्तिताम पज़ीर हो गया है। कल आप लोगों का बायोलॉजी का पेपर होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। किसी को भी पेपर मिले तो मेरा व्हाट्सअप नंबर अपने साथ सेव कर ले, 0343683830, मुझे सेंड कर दीजिएगा एक्सप्लेनेशन के लिए विद फुल डिटेल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।